हेलो दोस्तों, ऐसी खबर तो आपने कभी नहीं सुनी होगी कि हर साल लाखों लोग इंडिया छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जाने वाले लगभग सारे के सारे लोग हिंदू हैं। भाई क्यों? आखिर क्यों जा रहे हैं ये लोग? ऐसा क्या है उन देशों के पास? उनके पास तो मोदी भी नहीं है कि इंडिया के पास तो योगी भी है। वाह। जब पूरी दुनिया में मोदी की धूम है, दूसरे देशों में मोदी का डंका बज रहा है, तो हमारे लोग दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं डंका सुनने? लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरे देशों में जाने के बाद न किसी को डंका सुनाई देता है और न ही कोई वापस लौटता है, जब तक कि ट्रंप हथकड़ियां डालकर वापस नहीं भेज देता। आप यकीन नहीं करेंगे, मोदी जी जितने देशों में खुद नहीं गए हैं उतने देशों में मोदी के फैंस जाकर बस गए हैं। इसलिए तो मोदी जिस भी देश जाते हैं उनके स्वागत में मोदी मोदी चिल्लाने वाले लोग पहले पहुंच जाते हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि विवेक ओबेरॉय, जी हाँ, मोदी जी की लाइफ पर मूवी बनाने वाले विवेक ओबेरॉय, वो भी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो गए हैं। सही है, जैसे विवेक ओबेरॉय ने जैसी मूवी बनाई है उससे तो कसम से उनको देश निकाला ही बनता था। लेकिन यार दुबई ही क्यों? सच में तो हमें मोदी भक्तों का समझ में ही नहीं आता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और खुद मुस्लिम राष्ट्र में बसना है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है लेकिन खुद ईसाई राष्ट्र में बसना है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। और हिंदू आज की तारीख में अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज़्यादा गल्फ की मुस्लिम कंट्री में जाकर बस रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में लगभग 1 करोड़ इंडियन इमिग्रेंट रह रहे हैं और 1 करोड़ 34 लाख एनआरआई में से 60 से 70% इन मुस्लिम देशों में ही रहते हैं। शुक्र मनाओ कि वो 23 लाख में दुबई का वीज़ा मिलने वाली खबर झूठी निकली, नहीं तो करोड़ों इंडियन वहां जाकर अल हिंद दीदी करने को तैयार हो गए थे। बेशक निशिकांत दुबे से पूछ लो। भाई 3 बार मोदी जी पीएम बन गए, 2 बार योगी जी सीएम बन गए, लगभग हर स्टेट में बीजेपी की सरकारें बन गई। 20-20 साल से बीजेपी सरकारें चला रही है। गांधी को हमने देशद्रोही साबित कर दिया, नेहरू को हमने मुस्लिम घोषित कर दिया, औरंगजेब को कब्र से निकालकर दोबारा मार दिया, अकबर को हमने क्रूर बता दिया, मुगलों से हमने जंग जीत ली, सारे हिंदू राजाओं पर हमने फिल्में बना दी, अरे सावरकर पर भी मूवी बना दी। लेकिन फिर भी क्यों सबसे ज़्यादा हिंदू इसी सरकार के इसी टाइम में देश छोड़कर जा रहे हैं? इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि लगातार इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इंडिया के अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, उद्योगपति यानी सबसे अच्छे प्रोफेशनल और शानदार दिमाग इंडिया से पलायन कर रहा है। अगर ये सब चलता रहा तो हमारे हिस्से में क्या बचेगा? इंस्टाग्राम के छपरी इन्फ्लुएंसर और उनके फॉलोअर्स, क्योंकि देश में इज्जत तो ऐसे इन्फ्लुएंसर और वर्दी रक्षकों की ही रह गई है। क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोग अगर गलती से भी सरकार से नौकरी मांग ले तो लोग खुद बोलने लगते हैं, राजस्थान पुलिस लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए पढ़ने वाले लोग अब दूसरे देशों में जाकर उन देशों की तरक्की करवा रहे हैं। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विस्टर कैपिटल के इनिशिएटिव के एक रिसर्च से पता चला है कि अमेरिका में
बिलियन डॉलर स्टार्टअप जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है, इसी 500 अमेरिकी यूनिकॉर्न को खड़ी करने वाले 1078 संस्थापकों में से 474 यानी करीब 44% लोग विदेशी हैं। इनमें ज़्यादा 90 यूनिकॉर्न संस्थापक इंडिया के हैं। इतना ही नहीं, 25% यूनिकॉर्न यानी 143 कंपनियां उन लोगों ने स्थापित की है जो स्टूडेंट बनकर अमेरिका गए थे। ये सब इसलिए हो पाया कि अमेरिका में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई जहां दूसरे देशों के लोग पढ़ने आए, लेकिन इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करना तो दूर, लोग खुद पहले से जो यूनिवर्सिटी है उनको बंद कराने की मांग करते हैं। #shutdown JNU। दूसरे देशों में कर्मचारियों को इंडिया के बनिस्पत ज़्यादा बेनिफिट और छुट्टियां मिलती है, और इंडिया में अगर 20,000 की नौकरी करने वाला कर्मचारी भी आगे की छुट्टी मांग ले तो बॉस ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसकी कितनी मांग ली हो। दूसरे देशों में पियोन और लेबर को अन्य प्रोफेशनल समेत इंडिया के मुकाबले कई गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ बी क्लास के सरकारी कर्मचारी की सैलरी सुनकर लोगों का कलेजा फट जाता है। बाप रे, 50,000! दूसरे देशों में लोगों को बेशक फ्री या सस्ता इलाज मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलती है, और हमारे यहाँ लोग वोट ही उसको देते हैं जो यह गारंटी देता है कि सरकारी स्कूल बंद करवा के शराब के ठेके खोलेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ सुधांशु त्रिवेदी की रील देखकर लोगों को लगता है कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सबसे महान हैं, क्योंकि जब दूसरे देशों में इंसान का जन्म ही नहीं हुआ तब उस जमाने से ही भारत के पास आज से कहीं ज़्यादा आधुनिक साइंस थी। सारी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सैटेलाइट, पानी बनाने से लेकर परमाणु बनाने का फार्मूला पहले से था। चलो मान लिया दुनिया में सबसे पहले संस्कार हमने सीखे थे, लेकिन आज सच ये है कि कूड़ा कचरा कहाँ फेंकना है यह भी हमें नहीं मालूम। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के बाद पानी भी डालना है, और पानी डाले कहाँ से? सरकार को भी ये नहीं पता कि पब्लिक टॉयलेट में पानी की सप्लाई भी देनी होती है, सफाई भी करवानी होती है। मान लिया सारी साइंस हमारी धार्मिक किताबों में पहले से मौजूद है, लेकिन आज सच ये कि बच्चों के खिलौनों से लेकर जालर, लड़ियाँ और हवाई जहाज तक दूसरे देशों से मंगवाने पड़ते हैं। मान लिया दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा, सबसे महान धुरंधर, सबसे बाहुबली पुरुष, आंखें बंद करके निशाना लगाने वाले निशानेबाज हमारे देश में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी ओलंपिक में हम 2-3 मेडल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। मान लिया दुनिया को धर्म हमने सिखाया, सारे धर्मराज हमारे यहाँ पैदा हुए, लेकिन आज एक भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हमारे लोग बेईमानी न करते हों। पुल और सड़कों से लेकर बच्चों के दूध तक में मिलावट की जाती है। मान लिया कि पूरी दुनिया का भूत भविष्य बताने वाले पृथ्वीराज बाकर, सारे संकट और विपदाओं को हरने वाले, फूंक मारकर इलाज करने वाले, मंत्र बोलकर अमीर बनाने वाले सारे चमत्कारी बाबा, मुल्ला, तांत्रिक हमारे देश में हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे ज़्यादा बीमार और सबसे ज़्यादा गरीब भारत में बसते हैं। 85 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर पलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स भारत में वसूला जाता है, लेकिन आज तक यह समझ में नहीं आया कि हम ये टैक्स देते क्यों हैं। बदले में हमें सरकार से क्या क्या लेना है? बदले में सरकार से काम करने के लिए कोई आदेश देना है या हमेशा उनका बचाव करके एमएलए, मंत्री, सांसद को माला ही पहनानी है, जिंदाबाद के नारे ही लगाने हैं? क्योंकि इसी वीडियो के नीचे देख लेना, कमेंट में लोग एक ही बात लिखेंगे, मोदी जी क्या करे,
इस देश की जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है। इन लोगों को लगता है कि 2014 से पहले देश में जनसंख्या थी ही नहीं। ये तो मोदी के जीतने की खुशी में 30 करोड़ से सीधे 130 करोड़ हो गए। लेकिन देश की जनसंख्या को विलेन घोषित करने से पहले जान लीजिए, आज भारत की सबसे बड़ी और कोई ताकत है तो वह सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है तो वह सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या की वजह से है। आज इस दुनिया में कोई इंसान, कोई संस्था या देश यह मानता है कि भारत एक्चुअल में विश्व गुरु या इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जनसंख्या की वजह से बन सकता है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 आधार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियरशिप। लैंड की भारत के पास कोई कमी नहीं है। कैपिटल और एंटरप्रीनियरशिप प्राइवेट, सरकारी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मिनटों में पैदा की जा सकती है। लेकिन लेबर, ये पैदा करना किसी भी देश के बस की बात नहीं है और ये लेबर जनसंख्या के रूप में भारत में खूब हैं। बस चीन की तरह कोई इकोनॉमिक मॉडल हमें चाहिए जो इस जनसंख्या को लेबर की तरह इस्तेमाल करें, इस जनसंख्या को काम दें। यकीन नहीं हो तो इटली, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर और कोरिया को देख लो। वहाँ की सरकारें जनसंख्या बढ़ाने के लिए पब्लिक को प्रोत्साहन दे रही है। आखिर क्यों? विचार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।